जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य बना के चलता है कि मैं वह सब कुछ करूंगा, मैं सारे कष्ट उठाऊंगा जिसमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति हो, इच्छा की पूर्ति हो, हमें कुछ लाभ मिले। कल अपन ने इसको बताया था। हर व्यक्ति वणिक बुद्धि रख रहा है। वणिक बुद्धि व्यापार तो सफल करेगी लेकिन त्रिकालिक सफलता नहीं मिलेगी। व्यापारी का जीवन एक जुए के समान होता है, कभी लाभ कभी हानि। ऐसा कोई भी व्यापारी दुनिया में नहीं है जिसमें हानि और लाभ की स्थिति न बनती हो। इसलिए धर्म ने व्यापार को अलग कर दिया। धर्म में व्यक्ति लाभ लेता है लेकिन उसे धर्म नहीं कहा। धर्म में व्यक्ति व्यापार में व्यक्ति घाटा उठाता है लेकिन उसे दयालु नहीं कहा। व्यापार में किसी को लाभ हो जाए तो उसकी प्रशंसा नहीं की गई, कमाया होगा। व्यापार में घाटा हो जाए तो दया का पात्र नहीं, दया का पात्र नहीं। व्यापार में जब घाटा होता है तो उसके लिए कोई भी दान देने की व्यवस्था नहीं की गई। तो व्यापार में घाटा हो गया, उसका कोई सहयोग करे। दान की धर्म की दृष्टि से, साधर्म की दृष्टि से, व्यापार व्यवहार की दृष्टि से बात अलग है, लेकिन दान की व्यवस्था नहीं की गई। भूत व्रत अनुकंपा दान, लेकिन वो तो व्यापार में जुआड़ी के लिए जुए में घाटा लगने पर उस पर दया की व्यवस्था नहीं की गई। एक व्यसनी के कारण सबको संपत्ति लुट गई, उस पर कोई दया की, दान की कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं की गई? घाटा लग गया, उसको दिवालिया हो गया, रोड पे आ गया। ऐसे व्यक्ति के दान के लिए कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं देखा गया, क्योंकि वह उसका व्यापार था। व्यापार था, ताकत तो उसने उस लाभ के लिए कमाया था, स्वार्थ था उसका। स्वार्थ में डूबा है, स्वार्थ में डूबा है, ठगी में डूबा है। चोर का पैर टूटा है, चोरी करने गया था, पैर टूट गया। कोई व्यवस्था शास्त्रों में नहीं है कि चोर पर भी दया दिखाई जाए। पैर टूटा है, इसमें कोई संदेह नहीं, तकलीफ है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैन दर्शन कहता है पहले ये पूछो ये पैर कहाँ टूटा है। बोले चोरी करते हुए टूटा है। कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, किंचित मात्र भी दया नहीं। आगे बढ़ जाओ। यदि थोड़ा बहुत चल रहा हो, पुलिस वाला हो तो दूसरा भी तोड़ दे। चोर का, क्योंकि वो पाप करते हुए, अशुभ करते हुए, दूसरे को ठगते हुए चोट खाया है। यदि चोर का हमने पैर जोड़ दिया तो आगे वो चोरियां करेगा तो तुम्हारे खाते आएगा। शराबी शराब के बिना तड़प रहा है, पैसा उसके पास नहीं है। कोई दया मत करना, कोई प्रावधान नहीं है शराबी को शराब के लिए पैसा देने के, दया करने के। मर जाएगा बेचारा बिना शराब के, कोई दया नहीं। मरे तो मरने दो, वो तो वैसे ही मरना है।
पी के मरेगा या बिना पिए मरेगा, क्या फर्क पड़ता है? बिना पिए मरेगा तो कम से कम अकल तो आएगी, पी के मरेगा तो होश भी नहीं रहेगा कि मैं किस लिए मर रहा हूं। जुआरी को जुआ खेलने में घाटा लग गया, सब कुछ बिक गया, बर्बाद हो गया, कोई दया का काम नहीं। कोई जुआरी को दया नहीं होती, जुआरी का कोई सहयोग नहीं करता। जुआरी को दिया हुआ पैसा लौटना मुश्किल है, बल्कि गलत कार्य में और जाएगा। इसी प्रकार व्यापार धंधे आदि करते हैं लोग, व्यापार में घाटा लग गया, कोई बड़ी बात नहीं, लग गया, कल फायदा भी होगा। घाटा लगते समय वो गिड़गिड़ा रहा है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, क्यों नहीं दया की जाती है? क्यों नहीं दया की जाती? क्योंकि ये कभी भी, आज घाटा लग गया, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जुआ में हार गया, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हार जाएंगे। महाराज मेरे सब कुछ बर्बाद हो गया। किस लिए हो गया? बोले शेयर में, जुआ में। आचार्य कहते कोई दया मत करना, त्याग दे, वो बात अलग है, वो तो फिर त्यागी का है। चोर यदि कहे आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, तो चोर की पैर थोड़ी जोड़ा, वो तो चोरी के त्यागी का जोड़ा। शराब छोड़ दे, फिर दया करना, शराब के त्यागी का किया। व्यापार के संबंध में वो ऐसे अनाप शनाप व्यापार छोड़ दे कि मैं शेयर नहीं करूंगा, वो एक अलग है, त्यागी है। लेकिन वो कर रहा है, करेगा, छोड़ नहीं रहा है, कोई दया नहीं। कितने व्यापारी हैं, कितने जुआरी हैं जो बर्बाद होने के बाद आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, महाराज कुछ दया कर दो, हम सब लौटा देंगे। कहां से लौटाओगे? बोले महाराज हारा हूं तो किसी दिन जीतूंगा भी तो सही। मैंने देखा आज तक कोई जुआरी जीत करके नहीं आया। महाराज जी मैं आज जुआ में जीत गया हूं, बताओ क्या करना है? हारे जुआरी तो आते। व्यापारी पर दया क्यों नहीं करना? आज तक व्यापारी जब घाटा हो गया, दिवालिया हो गया, तो मंदिरों मंदिरों में घूमते, महाराजों के पास आते, और जब फायदा हो जाता है तो मंदिर तक नहीं आते, महाराज के पास भी नहीं आते। फायदा होने के बाद नहीं आते कि गुरुदेव आपके घाटे में भी आया था, आज फायदे में आया है, बोलो तपोदय क्षेत्र में क्या करना है? कोई नहीं आता। 99%, 100% तो नहीं कहूंगा, 100 में से एक आता है कि भगवान जब पाप कर्म के उदय में भी तेरे दरवाजे गिड़गिड़ाया था, आज पुण्य कर्म के उदय में हंसने का दिन आया है, तो आज हंसता हुआ भी तेरे दरवाजे आऊंगा। दरवाजा पर रोते जाते हैं, कभी हंसते हुए जाया करो। जिस दरवाजे हम दुखी में जाते हैं, जब भी दुख आता है, हम भगवान के दरवाजे, गुरु के दरवाजे पहुंचते हैं। कभी खुशी के दिन भी भगवान के दरवाजे पहुंचा करो, भगवान आज खुशी का दिन है, आज लेने नहीं आया हूं। जब जब तकलीफें हुई तब तब तुम कुछ ना कुछ लेने आते हो, प्रभु के दरवाजे, गुरु के दरवाजे आशीर्वाद लेने आते हो। कभी आया करो, प्रभु आज लेने नहीं आया हूं, कुछ देने आया हूं, बहुत अच्छा चला है। व्यापारियों की ये नीति होती नहीं। 3 व्यक्तियों पर दया नहीं किया जाता। एक व्यापारी होता है, व्यापारी को भी मैं व्यापार करना भी तुम्हें बताऊंगा, दया का पाठ। एक ब्याज का धंधा करने वाला कभी भी, ये मूस कहलाते, मूस। कन्याओं का बाप हमेशा मूस होता है ज्यादातर। ब्याज का धंधा करने वाला हमेशा मूस होता है ज्यादातर। दलाली का धंधा करने वाला मूस होता है। ये इनकी आदत होती है, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। आप देखना ब्याज का पैसा खाने वाले पूरे परिवार में देखना, इनके खान पान, इनके रहन सहन, इनके समाज में इज्जत, हर व्यक्ति थूकता है उनके ऊपर। पैसा खूब है उनके पास, क्यों जा रहा है उस मूस के पास? क्यों जा रहा है उस मूस के पास बेइज्जती कराने? वो वैसे ही भागता फिर रहा है। कई लोगों की आदत होती है।
जिस दिन उन्होंने सोचा कि आज बोलियां लगना है, वे आउट ऑफ स्टेशन हो जाते हैं। कभी कुछ कर फंस जाए तो भाग जाते हैं, सामने नहीं करते। व्यसन का व्यसनी और धन का लोभी, ये दो कभी भी सामना नहीं करते। सबसे ज्यादा गुरु से कौन डरता है? शराबी, गुटखा खाने वाला। अपन महाराज के पास जाते ही नहीं, वो गुटखा छुड़ा देंगे। और उससे ज्यादा डरता है मूस, वो महाराज का सामने नहीं करता, क्योंकि अभी कोई फंस गए ऑपरेशन में भी वो दूर रहता है। क्या पता कोई बात लग गई हो, मैंने कोई बोली ले ली तो, कोई ले ली। अभी महाराज कह रहे थे ना, बड़े पुण्य का उदय आया है, कहीं बात बन गई और एक आध बोली ले ली तो वो तो 2 रुपया सैकड़ा का ब्याज मारा जाएगा। यहाँ 1 लाख की बोली लेने का अर्थ है 1,500 रुपया महीने का मारा। वो तुरंत हिसाब लगा देगा, उससे कभी नहीं। ब्याज खोरों की कभी सदगति नहीं होती, ब्याज खोरों की सदगति नहीं होती, ध्यान रखना। क्योंकि इनके अंदर सदा मूसपना बना रहता है। ये ज्यादातर मूसक बनते हैं, मूस से मूसक बना है चूहा, क्योंकि इनके मन में कभी परिणाम जागते ही नहीं, कभी नहीं जागता कि मैं। और ब्याज का धंधा जो है 90% आंसुओं का होता है। ब्याज के धंधे को अच्छा क्यों नहीं कहा? क्योंकि ब्याज का पैसा कोई भी लेगा बुरे दिनों में लेता है। ब्याज का पैसा अच्छे दिनों में लेता है कोई, कि बुरे दिनों में? बुरे दिनों में लेता है। और बुरे दिनों में जो पैसा तुम लेते हो और जो ब्याज लिखते हो, वो आंसुओं का पैसा है, आंसुओं का पैसा है, वो दुखी का पैसा है। वो दिन रात अब तुम्हारे लिए बद्दुआएं की स्थिति बनेगी, पैसा देना है। अरे इस बार तो ब्याज नहीं दे पाया, ब्याज मूल में जुड़ गया, मूल में जुड़ गया। वो वैसे ही आफत का मारा है, कैसे चुकाएगा? इसलिए ब्याज पर पैसा उठाने वाले लोग सदगति के पात्र नहीं होते, क्योंकि वो जब जब उसके पास घर में चर्चा चलेगी, सेठ जी का पैसा देना है, सेठ जी का पैसा देना है, और सेठ जी जाएगा, फसल भी नहीं हुई, ब्याज दो। वो कहता है सेठ जी है ही नहीं, कुछ नहीं, कुर्की करो, मारो पीटो, ये हुंडी रखी है, कोर्ट केस करो, मरे को मारो। 90% पैसा दुखी लोगों के पास जाता है और वो देने की क्षमता नहीं रखते, तुम्हें उनके साथ दुर्व्यवहार करना पड़ता है। दान दे देना। ब्याज का धंधा कर सकते हो, साहूकारी शास्त्रों में है, लेकिन किसके लिए? लोन पर, अच्छे कार्यों के लिए, सुख के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। कोई अच्छे कार्यों में देता है, वहां से बद्दुआ नहीं आती, क्योंकि वो खुद कमाएगा, वो तो खुशी खुशी देता है। लेकिन दुखी मन में उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। तो 2 तरफ से मारा जाता है। एक तो बद्दुआ के साथ मारा जाता है, क्योंकि वो दुखी व्यक्ति का ब्याज खाता है, मूल नहीं दे पा रहा है और ब्याज खा रहा है, मूल नहीं दे सकता। तीसरा, उसके अंदर मूसपना आ जाता है, वो धर्म से बचता है, खर्च से बचता है, खाने पीने से भी बचता है, खाता भी अपने शरीर का भी शोषण करता है, कम से कम बचाने का प्रयास करता है। ये स्थितियां, इसलिए ऐसे लोगों पर कभी दया नहीं की जाती, कर्म भी दया नहीं करता। और ये त्रिकालिक अमीर नहीं होते, त्रिकालिक अमीर नहीं होते, क्योंकि लक्ष्मी भी, प्रकृति भी इनको अभिशाप देती है कि तू जब भी देखो तब दुखी लोगों से ही अपने जीवन की याचना कराता है। व्यापारी के लिए अब हमारे शास्त्रों में कहा है, कभी दुखी व्यक्तियों से तुमने कमा भी लिया तो कभी दुखी व्यक्ति के लिए कुछ सहयोग भी दिया करो। पहली बात तो दुखी व्यक्ति से कमाना नहीं, ले जाओ, ब्याज नहीं लगेगा,
दुखी हो तुम, क्या दोगे तुम? मूली दे देना वापस। पहली बात तो दे देना, वापस लेने का भाव मत करना। फिर भी तुम कहो महाराज मेरी पूंजी है, कैसे हम दे दें पूरी, चलो वापसी पे दे देना, गिरवी रखा, जितना लिया इतना दे देना। दुखी व्यक्ति से, बड़े आदमी से कमा लेना। एक बार एक डॉक्टरों की मीटिंग की थी, मैंने डॉक्टरों से एक आशीर्वाद दिया, मैंने कहा डॉक्टर लोग आप लोग सेकंड गॉड हो, दूसरे भगवान माने जाते हो। जब व्यक्ति बीमार होता है तो आपके ही भगवान मानता है, और उसकी जिंदगी का सवाल है। कभी पैसे के कमी के कारण से किसी व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को लौटाना मत। दवाई आपके पास है, आप उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, और आप उसको लौटा देंगे, वो मर जाएगा, वो अनाथ हो जाएगी, मां निपुती हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी, उसकी परिवार की परिस्थिति देखना। और तुम डॉक्टर हो, सब जानते हो कि यदि ये दवाई नहीं हुई तो ये मरेगा। यदि डॉक्टर ये मान करके, ये सब जानता हुआ उसको लौटाता है, डॉक्टरों की कभी सदगति नहीं होगी। सबसे खतरनाक पद है ये डॉक्टर का, सबसे खतरनाक पद है। आपके लौकिक दृष्टियों में जितने भी लोग हैं आजीविका चलाने वाले, सबसे खतरनाक पद यदि कोई है तो डॉक्टर का, वैद्य का। और सबसे अच्छा कोई पद है तो डॉक्टर का और वैद्य का। इससे बड़ा कोई पद नहीं होता गृहस्थों में। सबसे ज्यादा दुर्गति, यदि डॉक्टर वैद्य बीमारी के प्रति सहिष्णु नहीं है, दुश्मन भी आ जाए। सुषेण वैद्य की बात कही थी ना एक दिन हमने, क्या गजब की चीज है। संसार के सारे डॉक्टर वैद्य सुनो, सुषेण की जिंदगी पढ़ो। रावण का वैद्य था, रावण का वैद्य था। रावण ने जिस लक्ष्मण के लिए मारा है, लक्ष्मण शक्ति दी है, उसी को जिंदा करना रावण का वैद्य पहुंच गया और उसने जिंदा कर दिया। आजकल के डॉक्टर, आजकल के वैद्य तो कम है, डॉक्टर ज्यादा है। सबसे ज्यादा यदि पाप आज दुनिया के संबंध में हो रहा है तो मेडिसिन में, कसाई से भी ज्यादा। जो कसाई हैं, बकरे मुर्गे काट रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, वो तो त्रियंश तक ही सीमित है। लेकिन उनसे भी ज्यादा कसाई खाना आज मेडिसिन है। मेडिसिन, जबरदस्त कसाई खाना है, जबरदस्त। उनसे भी ज्यादा कसाई आज डॉक्टर है। जब कभी पढ़ता हूं मैं कहीं कहीं ऑपरेशन, भगवान था वो, भगवान था। जैसे शास्त्रों में कहा, गुरु को आप भगवान मानते हो और गुरु ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे तो उसकी सदगति नहीं हो सकती। साधु ही डाकू बन जाए तो सदगति नहीं होती। साधु की सबसे खतरनाक पद है साधु का। साधु का सबसे खतरनाक पद है और सबसे उच्च पद भी साधु का है। साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो चकना चूर हो जाता है। सबसे बढ़िया पद है और खतरनाक भी महानुवत पद है। साधु, गुरु, जितना बड़ा गुरु, आचार्य का और खतरनाक है। तीनों पदों में सर्वश्रेष्ठ पद है आचार्य परमेष्ठी का। लेकिन खतरा भी, यदि आचार्य परमेष्ठी चूक गए, शिष्य का शोषण कर लिया, शिष्य को गलत मार्ग दिखा दिया, तो आचार्य कितने ही तप कर ले उसकी दुर्गति होगी। शिष्य के साथ धोखा, शिष्य के साथ मायाचारी, शिष्य के साथ कपट, शिष्य ने अपनी ख्याति पूजा लाभ, शिष्य को तुमने अपनी जिंदगी के उपयोग में लिया।
स्वयं व्यक्ति अपराध कर ले तो उतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने अधीनस्थ से पाप कराता है तो वो महापाप कहलाता है। स्वयं पाप कर ले। एक आचार्य स्वयं भ्रष्ट हो गया, लेकिन एक व्यक्ति ने शिष्यों को भ्रष्ट कर दिया, शिष्य को गलत मार्ग बता दिया, शिष्य से अपनी आजीविका चला ली। उस आचार्य की तो दुर्गति निश्चित है। गुरु और मुनि का भी यही है। स्वयं भ्रष्ट हो जाए तो हो जाए, स्वयं गलत मार्ग पर जाए तो जाए, लेकिन वो अपने आप भक्तों को गलत मार्ग बतावे, स्वयं गलत चले दूसरों को भी गलत चलावे, स्वयं गलत चलने के बाद भी कहे कि आओ तुम भी मेरे पीछे आ जाओ, यही मार्ग सच्चा है। ये खोटे गुरु का लक्षण है। चोखा गुरु क्या करेगा? स्वयं खोटे मार्ग पे जा रहा है, पीछे रोक देगा, तुम मत आना, ये मार्ग गलत है, ये मार्ग गलत है, मत आना। तो आप क्यों जा रहे हो? ये मेरी होनहार बिगड़ चुकी है, ये मेरी मति बिगड़ गई, तुम मत आओ इस मार्ग पर, मेरी छोड़ो, आप सही रास्ता। सच्चा गुरु स्वयं गलत मार्ग पर जाकर के, गलत मार्ग पर जाता नहीं है, जाएगा नहीं, कुचित का जाचित चला जाएगा, लेकिन वो चेलों को तुरंत फ्री कर देगा, तुम इस मार्ग पर मत आना, ये मार्ग मेरा गलत है, तुरंत रोक देगा। सच्चा गुरु होगा तो। देखो, मैं भ्रष्ट सच्चा गुरु बता रहा हूं। कभी अच्छे लोग भी भ्रष्ट होते हैं, ऐसा मालूम है। मैं अच्छा भ्रष्ट बता रहा हूं, अच्छा भ्रष्ट गुरु। दो सुनो ना, कभी नहीं सुना होगा भ्रष्ट भी अच्छा होता है क्या? भ्रष्ट है और अच्छा है। बहुत अच्छा भ्रष्ट गुरु है कि जो स्वयं गलत मार्ग पर जा रहा है, लेकिन दूसरों से कह देता है नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं है, मेरी नकल मत करना, मेरे पीछे आना मत, मैंने ठोकरें खाने का, दुर्गति जाने की नियत बन गई है, तुम अपना रास्ता चुन लो, ये रास्ता सही है, इस रास्ते से जाओ तुम। सच्चा बाप अपने दुर्गुणों से युक्त है, लेकिन बेटे को गलत कह देगा, बेटा ये मार्ग नहीं अपनाना, मेरी नकल मत करना, मैं तेरा बाप हूं, मैं शराब पीता हूं, मैं गुटखा खाता हूं, तू मत करना। सच्चे पिता का लक्षण, सच्चे भ्रष्ट पिता का लक्षण। जो गलत पे जाएगा, बेटे को गलत पे नहीं ले जाएगा। वो कहेगा बेटा बेटा कहेगा पापा आप भी तो यही कर रहे हैं, बेटा मेरी नकल मत कर, मैं भ्रष्ट हो चुका हूं, मैं भ्रष्ट हो चुका हूं, मैं पतित हो चुका हूं, मेरी दुर्गति होना निश्चित हो गया, पर मेरी एक इच्छा पूरी है, मेरी भली दुर्गति हो जाए, लेकिन तू मेरे जैसा कार्य मत करना। एक भ्रष्ट अच्छे पिता का लक्षण है। नहीं बेटा ये कहा तुझे नहीं करना, मेरी तो मति मारी गई, मेरी तो दुर्गति हो गई, मेरी तो नरक गति बन गया, लेकिन तू बच जा, तू बचने के लिए अभी स्थिति में है। मैं कह रहा हूं, तेरा बाप कह रहा हूं, तेरे हित में कह रहा हूं, जो मैंने किया वो तुझे नहीं करना है। ये अच्छे पिता का लक्षण, अच्छे गुरु का लक्षण है। अच्छा सज्जन व्यक्ति कहता है वो दूसरों को रोकता है नहीं, और जो नहीं रोक पाता है बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ना, एक बाप बिगड़ जाए तो उतना पाप नहीं है, लेकिन बाप को देख के बेटा बिगड़ जाए तो अब बाप को नहीं बचा पाओ। ऐसे पापी बाप क्षमा के पात्र हो जाते हैं, प्रतिक्रमण हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है, सुधार हो जाता है। ऐसे भ्रष्ट बापों की मैं जमानत भी ले सकता हूं, जमानत ले सकता हूं, मैं उनको सुधार सकता हूं, लेकिन उस बाप को नहीं सुधार पाऊंगा जिस बाप को देखकर बेटा बिगड़ गया हो। बेटा बिगड़ गया हो, तुम्हें देख करके पीछे के लोग सब बिगड़ गए हों, अब तुम्हारे लिए कोई जमानत नहीं, कोई जमानत नहीं, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है।
क्योंकि तुम्हारे कारण से तुमने इतने भ्रष्ट हो गए तुम कि तुम ये भी ध्यान नहीं रख पाए कि मेरी भ्रष्टता का प्रभाव मेरे बेटे पे पड़ेगा। एक दिन मैंने कहा था, पिता बनना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है महानुभाव, बहुत खतरनाक। सबसे बड़ा खतरनाक पद है पिता का। इसलिए वही पाप तुम पिता बनने के पहले करते, बहुत कम पाप बंद होता है। उसके पहले दे बता रहा हूं, शादी करने के पहले तुम शराब पीते, गुटखा खाते, कुछ भी कर लेते, पाप बंद कम होता तुम्हें। जो पाप करना सब कुंवारे में कर लेना, करना ही है तो इतना करना कि शादी तक पहुंच ही नहीं पाए, उसके पहले ही निपट जाना। अच्छे कुंवारे की बात कर रहा हूं, अच्छे कुंवारे लड़कों से मेरा कहना है, बहुत दया करके कह रहा हूं, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं विचारूंगा, मैं तो पापियों का भी उद्धार करता हूं। मैं उन पापियों के लिए आज बात कह रहा हूं जिन्होंने कहा कि महाराज मैं नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा ये पाप, मैं ये बुराई नहीं छोड़ सकता हूं। ऐसे बुरे अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसे पापियों की बात, अच्छे पापियों की बात कर रहा हूं। अच्छा पापी, मैंने पापियों में भी क्वालिटी रख दी, अभी रख रहा हूं 3-4 क्वालिटी। पुण्य की क्वालिटी नहीं, अच्छे पुण्यात्मा, अच्छे धर्मात्मा, अच्छे पापी। कम से कम तुम अच्छे पुण्यात्मा ना बन पाओ, अच्छे धर्मात्मा ना बन पाओ, तो मेरा सारे पापियों से कहना है अच्छे पापी बन जाओ। अच्छे जुआरी, अच्छे नशेड़ी, अच्छे शराबी, अच्छे गुटखा खाने वाले, अच्छे लोग बस अच्छे बन जाओ, बहुत अच्छे। अब इससे ज्यादा और क्या उतरूं, इससे ज्यादा और क्या उतरूं? अच्छे पापी बनो कम से कम। और अच्छे पापी का लक्षण क्या है? मैं पापी हूं तो हूं, मैं अपने कारण से किसी की जिंदगी इस पाप में नहीं घसीटूंगा, मेरे इस पाप का फल दूसरा नहीं भोगेगा, नहीं भोगेगा, मेरे पाप का फल दूसरा नहीं भोगेगा। मैं क्यों दूसरे को दंड दूं? पाप मैं करूं नहीं। इसलिए मैं कुंवारे में कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में एक भाव आ जाए कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे हो, बोले मैं पापी हूं, मैं दूसरे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगा, मैं गुटखा खाता हूं। गुटखा खाने वालों को कंसेशन, गुटखा खाने वाला का पुराण, गुटखा पुराण खोल रहा हूं, शराब पुराण, गुटखा पुराण खोल रहा हूं। गुटखा मत छोड़ना, बस एक पुण्य का काम करो, मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा, शादी भी नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैं गुटखा नहीं छोड़ सकता। इससे क्या फर्क पड़ता है? बोले मैं किसी एक कन्या को विधवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गुटखा खाता हूं, मुझे कैंसर होगा, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। उसकी जिंदगी क्या होगी? तो किसी पिता की बेटी है, वो सुख के लिए विवाह करता है, दुख के लिए नहीं। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं अच्छा पापी बनना चाहता हूं, अच्छा नशेड़ी बनना चाहता हूं, कम से कम जमानत तो हो जाएगी। विचार कर लेना महानुभाव, सोच लेना। आप लड़कों से कह रहा हूं, एक पुण्य का काम करके जाओ, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा दुनिया में। एक ऐसा अच्छा पापी था जिसने पाप करके सजा भोगी, लेकिन उसमें किसी को शामिल नहीं किया। मैं शराब पीता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं किसी स्त्री को दांव पर नहीं लगा सकता। जुआड़ी का क्या भरोसा? किसी दिन द्रौपदी जैसा मैंने पत्नी को दांव पर लगा दिया तो वो तो दुर्योधन था जो मां चीर हरण पे ही रह गया। आज के युग में यदि तुम्हारी पत्नी दांव पर लग जाए तो क्या चीर हरण तक सीमित रहेगी कि सब कुछ बर्बाद कर डालेंगे? जितना आज के जुआड़ी उस समय के जुआड़ियों में अंतर है।
दुर्योधन व्यसनी नहीं था, अहंकारी था। दुर्योधन पापी नहीं था, अहंकारी था। उसको युगो था। वो द्रौपदी के साथ कुछ भी कर सकता था, बलात्कार कर सकता था, सब कुछ भंग कर सकता था। दुर्योधन ने नहीं किया। पर लंपटी नहीं था, पर नारी का लंपटी नहीं था, वो अहंकार था। मात्र से एक शब्द का उत्तर देना था, अंधों के पुत्र। बस उसको कोई लेना देना नहीं था। उसके मन में कोई वासना नहीं थी, कोई पाप नहीं था। बस अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, तो अंधे के सामने वस्त्र क्या और नग्न क्या, यही तो जवाब दिया था। वस्त्र क्या, नग्न क्या, हम तो सब अंधे, यहां सब अंधे बैठे, ये जवाब था। क्या आज के जुआड़ी भी ऐसे ही हैं? दांव पर लग गया तो क्या होगा, दांव पर लगा दी तो क्या होगा? नहीं, मैं जुआ खेलता हूं, विवाह नहीं करूंगा। अच्छे जुआड़ी, एक पुण्य करके जाओ, जमानत हो जाएगी तुम्हारी, जमानत हो जाएगी। गुरु जमानत ले लेंगे। गुरु के पास फाइल आएगी तो गुरु कहेंगे ठीक है, इस फाइल को मेरे के अदालत में भेज दो, क्योंकि इसने एक पुण्य किया है, स्वयं तो दांव पर लगा है, लेकिन दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं की। नहीं, मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। एक व्यक्ति मिला था मुझे ऐसा, बिना नाम बताए, बहुत बड़े आदमी के घर का था, बहुत अच्छा विचारक था, अच्छा विचार था, लेकिन एक दुर्गुण था, उसमें शराब पीता था। उसने एक ही कहा कि, और लोग देने को तैयार थे, बड़े आदमी था, लोग अपनी कन्या देने को तैयार थे, उसने नहीं ली। उन्होंने कहा नहीं। वो एक ही बात कहता था, मैंने कोई पाप किया है जो मैं पाप नहीं छोड़ पा रहा हूं, लेकिन इस पाप की सजा मैं खुद भोगूंगा, मेरे मरने के बाद दूसरा नहीं भोगेगा, दूसरा नहीं भोगेगा, दूसरे को सजा नहीं दूंगा। कितना बड़ा पुण्य है। दूसरा, मेरा माता पिताओं से कहना है, अपनी कन्या को, ऐसे व्यक्ति को कभी मत देना जो शादी के पहले गुटखा खाता हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, बुराइयों से भरा हो, चारों तरफ बदनाम हो, मत देना। कुंवारी रख लेना। पाप वो करेगा, भोगेगा तुम्हारी बेटी, नहीं करना। और यदि तुमने शादी करनी है तो सबसे पहले एक नियम ले लो। मैं शादी करने वालों को भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम ऐसा कोई कृत्य नहीं करोगे जिसमें तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दुर्गुण के कारण से विधवा हो जाए, तुम्हारे कारण से उसकी बेइज्जती हो जाए। शराब तुम पियो, मंदिर में उसको शर्मिंदा होना पड़े। कितनी स्त्रियां जो है मंदिर नहीं आती, उनमें कोई दुर्गुण नहीं है, पति के दुर्गुण के कारण, पति के अत्याचारों के कारण से। महानुभाव, तुम्हारी ना आंख झुके तो झुक जाए, लेकिन तुम्हारे कारण परिवार के किसी की आंख न झुक जाए, उनको तुम्हारे कारण शर्मिंदा ना होना पड़े, उनको टॉर्चर नहीं करे। तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चों को नहीं होना। तेरा बाप कल नाली में पड़ा था, नाली में पड़ने से कोई बाधा नहीं है, शराब पीने में उतनी ज्यादा घाटा नहीं है। सारे शराबियों के लिए मैं जमानत ले लूंगा, बस इतना पूछूंगा कि तुम बेटों का बाप तो नहीं है। देखना कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। एक कुंवारा लड़का नाली में पड़ा था, महाराज जी इसका उद्धार होगा, खूब पीता है जम के नाली में। बोलो उठा लो इसको, करुणा का पात्र है, अच्छा पापी है, अच्छा शराबी है, इसको लाओ, हम इसकी जमानत लेंगे, हम इसको बरी कराएंगे, दे लूंगा मैं। लेकिन बस दो चीजें पूछूंगा, विवाहिता तो नहीं है, विवाहिता तो नहीं है। महाराज विवाहिता है,
मैं नहीं लूंगा केस, कोई जमानत नहीं, जमानत नहीं। बाप बेटा तो बाप तो नहीं है, हाँ मेरा 2 बेटों का बाप है, कन्या भी है, बस अब दुनिया में तुम्हें कोई माफीनामा नहीं, कोई माफीनामा नहीं, क्योंकि तुमने बाप बनकर किया है। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं, बच्चे जब कहीं जाते हैं तो उनका दोस्त कहता है तेरा बाप वही है ना जो कल नाली में पड़ा था, गालियां बक रहा था, वो सड़क पर चिल्ला रहा था। बच्चों की गर्दन, महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम्हारी गर्दन कटे तो कट जाए, लेकिन तुम्हारे कारण कभी बच्चों की गर्दन झुकना नहीं चाहिए, इतना सा तुम्हें नियम लेना है। क्योंकि तुम कौन हो? पिता, बाप। बस एक नियम तुम्हें लेना है, अच्छे बाप का लक्षण कह रहा हूं, अच्छा बाप। मैं कितना भी झुक जाऊं, मेरी बदनामी कितनी भी हो जाए, लेकिन मेरा लांछन, मेरा कृत्य, मेरे कीचड़ के दाग मेरे बच्चों पर नहीं आएंगे। बस बच्चों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कोई ये कह दे कि शराबी बाप के बेटे हो तुम, आखिर निकलोगे तो बाप के समान। बच्चों को कई बार उड़ाना देते, अच्छा हो तो तुम उसी बाप के बेटे ना, है तो उसी बाप के बेटे ना, ऐसे उड़ाना। हाँ हाँ, ऐसा होता है, बेटों को मिलता है लांछन, उसी बाप के बेटे हो, क्यों नहीं होगा ये दुर्गुण? ये लांछन बेटों को शर्मिंदा मत करना। जिस बाप के कारण बेटे को शर्मिंदा होना पड़े, उस बाप का हजारों हजारों लाखों अनंतों भव तक नीच कुलों में जन्म होता है, जहां कोई इज्जत ही नहीं होती। स्वयं के नहीं कह रहा हूं, स्वयं के कारण स्वयं को झुकना पड़ा, शर्मिंदा होना पड़ा। चारों तरफ से टारते रहे, शराबी आ रहा है, ये शराबी आ रहा है, सब उसकी निंदा कर रहे, सब पत्थर मार रहे। मर जाना, मैंने कह दिया ना, गर्दन कटे तो कट जाने देना, लेकिन बाप बन के अपराध नहीं करना, क्योंकि बेटों को लांछन जाएगा। एक बेटों पर उपकार कर दो, हर बाप से मेरा कहना है। कुछ मत दो संपत्ति, कुछ मत दो धन दौलत, कुछ मत दो, एक उपकार करे। भारत के हर पिता को मेरा संदेश है कि मेरे दुष्कृत का लांछन बेटा नहीं भोगेगा, बेटा उड़ाना नहीं सुनेगा, बेटे का मस्तक नहीं झुकेगा, बेटा शर्मिंदा नहीं होगा, बेटे को कोई ऐसा लांछन नहीं देंगे। इसलिए बाप बनने के पहले एक श्रीफल लेके आओ। जिन जिन को बाप बनना है, मैं बाप बनने का भी आशीर्वाद दे दूंगा, चिंता नहीं करो, सब अपने पास सारे आशीर्वाद है, भगवान से दिलवा दूंगा। बस एक नियम लेना, आज के बाद मैं ऐसा कोई बुरा काम नहीं करूंगा जो मेरे बेटे में देखने में आवे। मैंने एक दिन कहा था, बड़े लोगों ने कहा कि पिता को आचरण कैसा होना चाहिए। एक ही नियम, जो दोष तुम अपने बेटे में नहीं देखना चाहते हो, उस दोष का त्याग करना है शादी के पहले। जो दोष तुम बेटे में नहीं चाहते हो कि मेरे बेटे में यह गलती ना हो, उसके पहले मैं उस दोष को त्यागता हूं, और 6 महीने उस दोष के त्याग का पालन करो, उसके बाद फिर बाप बनने का प्रयास करो। 6 महीने पहले से मैं चाहता हूं मेरा बेटे में ये दुर्गुण नहीं हो, गुटखा नहीं खाए, शराब नहीं पे, गाली नहीं देवे, जो जो आप चाहे लिस्ट बना लीजिए। आपकी लिस्ट नहीं बना रहा हूं, आप बेटे के या प्रिया के अंदर कौन कौन से दोष नहीं चाहते हो कि मेरी संतान में ये बुराई नहीं होना चाहिए, उसकी लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद श्रीफल लेके आओ, मंदिर आ जाना, गुरु के पास आ जाना, गुरु महाराज मैं चाहता हूं, मैं पिता बनने का मन हो रहा है, मैं चाहता हूं मेरे बेटे में ये दोष ना हो, ये दोष नहीं दो। ठीक है, तो क्या करना है? आज से मैं इन दोषों का त्याग करता हूं बेटे के खातिर, बेटे के खातिर।
बेटे के खातिर तुम एक गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, बेटे के कारण एक बुराई नहीं छोड़ पा रहे, बेटे के लिए एक गाली नहीं छोड़ पा रहे, तुम्हें बाप बनने का अधिकार नहीं है। जितने ऊंचे पद हैं उन सब ऊंचे पदों के पीछे एक बहुत बड़ी त्याग की कहानी होती है, एक त्याग की स्टोरी होती है, एक ट्रैक का कानून होता है। बड़ा जब भी बनेगा कोई ना कोई त्याग की नींव पर खड़ा होगा। आप बड़े बन रहे हैं, पूज्य बन रहे हैं, सोचो, पहले विचार करो, दोनों बैठ के विचार करो कि हमारे बेटे में जो दुर्गुण अपने में है ये बेटे में नहीं आने दूंगा। चलो 6 महीने पहले से अपन त्याग का अभ्यास करते हैं, और जब तुम त्याग करके निपुण हो जाओ फिर कोई बात नहीं। और नहीं होना, मान लीजिए तुम नहीं छोड़ पा रहे हो कि नहीं महाराज मैं तो छोड़ नहीं पाऊंगा ये बुराई, तो फिर पिता मत बनना, पिता मत बनना। इसी प्रकार सब चीजों में एक लगाना। घर का मुखिया हो, घर की तरफ देखो। राजा बसु को एक झूठ बोलने से कोई नरक जाता होगा तो अभी तक तो सारी दुनिया नरक चली गई होती है। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिसमें घर में कोई ना कोई झूठ। राजा बसु ने झूठ बोला। सवाल झूठ का नहीं था, सवाल उसके झूठ से कितने बकरे बर्बाद हो गए आज तक। राजा इतना प्रामाणिक था, इतना प्रामाणिक था कि लोग मानते थे राजा का मुख सत्य के माध्यम से भगवान की वाणी है। राजा ने कह दिया बकरा कटना चाहिए, बस एक झूठ से आज तक हजारों लाखों करोड़ों अरबों असंख्य बकरे कट गए। ये सारा पाप का भागीदार है। शिष्य बनाना सरल है, उस साधु को, उस गुरु को माफ है, स्वयं भ्रष्ट हो गया, हो गया। ऐसे भ्रष्ट साधुओं की भी, ऐसे भ्रष्ट साधुओं की भी जमानत हो सकती है। कुंद भगवान ने लिखा है, सिज्जंती चरित्र भट्टा दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टस्य नत्थि निर्माणम सिज्जंती चरित्र भट्टा। जो चरित्र से भ्रष्ट हो चुके हैं उनके लिए जमानत है, पुनः कल्याण हो जाएगा, दीक्षा हो जाएगी। लेकिन जिन भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं, जिन गुरु के भ्रष्ट हो गए और गुरु पद पर बैठने के बाद भ्रष्ट हुआ है, जिसका लांछन शिष्य को भेजना भोगना पड़ा। शिष्य शुद्धचर्या पाल रहा है, सही साधना कर रहा है, अच्छा ये उसी गुरु का शिष्य है, विश्वास मत करना। महाराज आप उसी गुरु के शिष्य हैं, अच्छा वो जो भ्रष्टों में प्रसिद्ध है। अब उस आचार्य के, उस गुरु के भ्रष्ट होने में उतना पाप नहीं था। गुरु भ्रष्ट है और लांछन किस पे आया? शर्मिंदा कौन हुआ? शिष्य हुआ। ये पाप है, ये पाप माफ नहीं होगा। और यदि तुम्हारी भ्रष्टता का संस्कार शिष्य में आ गया फिर तो समझ लो अनंत अनंत भव निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। गुरु का संस्कार शिष्य में आ गया तो। इसलिए जिन साधुओं को भ्रष्ट होना है उन भ्रष्ट साधुओं से कहना है कृपया करके शिष्य मत बनाना, तुम्हारी जमानत हो जाएगी। आचार्य मत बनना, जमानत हो जाएगी। भक्त मत बनाना, जमानत हो जाएगी। गुरु भ्रष्ट हो जाता है। बाजार में तुमने उन्हीं महाराज को आहार दिया था, उन्हीं महाराज की जय बोली थी, चतुर्मास कराया था, सब कुछ कराया था, बड़े ठाट बाट से। शेयर करना थोड़ी सी बात। वो साधु बाद में भ्रष्ट हो गया, तुम्हारी क्या हालत होती है? बोलो सुरेश बाबू। खूब मन संचालन किया था, हाँ
खूब मन संचालन किया था, बहुत गुण गाए थे, अब निकलो बिजलिया की गलियों में, जेल में पहुंच गया है। ओहो, कोई बात नहीं, साधु ने पाप किया, जेल चला गया, जमानत हो जाएगी। पाप करने के बाद जेल चला गया, पापी साधु कह रहा हूं, अच्छा पापी साधु, अच्छा भ्रष्ट साधु, जेल चला गया, कोई बात नहीं, जमानत हो जाएगी उसकी। लेकिन कौन गया है जेल? वो गया है, और अब जिन जिन ने हार के आए थे वो बजा, क्यों भैया वही महाराज ने तुम्हारे हार हुए थे, क्या करोगे? अब ये पाप है। वही महाराज है जिनका तुमने चतुर्मास कराया था, क्या झुकेगा माथा? वही महाराज है जिनका तुम संचालन करते थे, क्या जवाब दे पाओगे? बस साधुओं से कहना है, भक्त मत बनाना, तुम्हें भ्रष्ट होना हो जाओ, जमानत हो जाएगी। तुम्हारी भ्रष्टता से कहीं तुम्हारे भक्तों के मस्तक तो नहीं झुक जाएंगे, कहीं ये आहार दान तो बदनाम नहीं हो जाएगा, कहीं ये भक्त मुंह तो नहीं छुपाते फिरेंगे। दुनिया टॉर्चर करेगी। यही गुरु थे ना तुम्हारे, वही थे ना, पेपर में आया है कि वो जेल में है। महानुभाव, मत बनाओ भक्तों को, अकेले रहो, भ्रष्ट हो जाओगे, कुछ बात नहीं है, लेकिन ये निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा। पाप तुमने किया, मस्तक किसका झुका? भक्त वाले का। शर्मिंदा किसे होना पड़ा? स्वयं के पाप करने पर स्वयं शर्मिंदा होना पड़े तो पाप नहीं है, स्वयं पाप करे और भक्त को शर्मिंदा होना पड़े, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए जब किसी भक्त को हाथ उठाओ आशीर्वाद देने के लिए, जब किसी करके चौके में जाओ आहार करने के लिए, पहले सोच लेना, ओहो महानुभाव बहुत खतरनाक है साधु पद, ये खतरनाक है हार लेना। हार लेने के पहले सोच ले, अंजलि लेने के पहले, जिंदगी में जिसके यहां हार करने जा रहा है उसका कभी मस्तक तो नहीं झुकेगा तेरे कारण, तेरे कारण मस्तक तो नहीं झुकेगा, तेरे कारण मस्तक तो नहीं झुकेगा। कोई देखो, सब देख रहे हैं, खुला देख रहे हैं सब लोग कि हार कहां हुआ है, सब जानते हैं, तेरे कारण सबको मालूम है। उसको कल, अच्छा वो महाराज मेरा दान खोटा था, मेरा दान खोटा हो गया, मैंने किस पापी को हार दे दिया। स्वयं के पाप करने का पाप एक तरफ रख लीजिए, और भक्त के मन में जो पश्चाताप हुआ, ग्लानि भाव हुआ, वो पाप करने वाले साधु से भी अनंत गुना भारी होता है। उसको पश्चाताप करना पड़ा, मैंने कौन से पाप किए, ऐसी बुद्धि, ऐसे खोटे साधु को मैंने हार दे दिया, ऐसे खोटे साधु को हार करा दिया, मेरी मति मारी गई। ये जितने बार कोसेगा, वो जितने बार कोसेगा, उतना उतना गुना साधु का पाप का निधत्त निकाचित पना बढ़ेगा। और जो जितना ज्यादा प्रसिद्ध होगा, जिसको जितना ज्यादा भक्ति से हार देते हैं लोग, साधु से कहा गया तुम्हारा मन भी कभी बिगड़े तो बस इतना देख लेना, तुम्हारे बिगड़ने से तुम्हारे भक्त का क्या होगा। उस भक्त के खातिर अपने मन को रोको। सवाल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पीछे हजारों भक्तों का सवाल है। हजारों भक्त शान से बोलते हैं, जैन साधु देख लो, बोलवाएंगे त्याग करना सीख लो। ये नारा इन लोगों ने लगाया है। तुम्हारा मन भी बिगड़ा, रोक तुरंत मन को, अपने खातिर नहीं, भक्तों के खातिर, भक्तों के खातिर। क्योंकि इनकी स्थितियां, इन्होंने बहुत तुम्हारी प्रशंसा की है,
बहुत गुण गाए हैं, उनकी इज्जत रखना, उनकी लाज रखना। और कुछ तू अपने भक्तों को दे सके या ना दे सके, कम से कम तेरे कारण उनकी आंखें न झुके, इतना ही यदि तूने दे दिया तो महानुभाव भक्तों पर बहुत बड़ा उपकार हो गया, बहुत उपकार हो गया। साधु को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो जो बोलते हैं, जो तुम्हारे संबंध में सोचते हैं, कहीं उनको कहीं नीचा ना देखना पड़े। क्या बोल रहे थे तुम अपने महाराज के संबंध में, यही है ना वो, ऐसे साधु की दुर्गति होती है। इसलिए अपने जीवन में बड़ा बनना कोई अच्छी चीज है, लेकिन बड़प्पन रखना बहुत कठिन चीज है। कभी कभी दूसरों के लिए भी, धर्म मार्ग के लिए भी, इस जैन धर्म ने तुम्हारे लिए, जैनियों से कहना है, जैन साधुओं से कहना है, सबसे कहना कि सब लोग अपने लिए ही नहीं, तुम जैन हो, तुमने कुछ गलत किया, बदनाम कौन होगी? जैन जाति, ये है पाप। तुम पाप कर लिया तो नहीं, तुम्हारे कारण जैनी भी ऐसे होते हैं, तुमने किया वो सारे जैनी। हम साधु लोग करेंगे तो देखना, अच्छा दिगंबर साधु भी ऐसे होते हैं, पाप तुमने किया वो सारा मार्ग बदनाम हो गया। तुम्हारे कारण से मार्ग बदनाम नहीं होना चाहिए, तुम्हें बदनाम होना है, हो जाओ, मार्ग से हट जाओ, क्योंकि मार्ग पर रहकर मैं पाप करूंगा तो मार्ग बदनाम हो जाएगा। और मैं भली पापी हूं तो हूं, जिस कुल में जन्मा हूं उसको कुल को बदनाम नहीं होने दूंगा, जिस जाति में जन्मा हूं जाति को बदनाम नहीं दूंगा, जिस धर्म को माना है उस धर्म को बदनाम नहीं करूंगा, जिस गुरु ने मुझे दीक्षा दी उसको बदनाम नहीं करूंगा, जिस धर्म के नाम से मुझे लोग जानते हैं उस धर्म को मैं कभी बदनाम नहीं करूंगा। ऐसे परिणति समय आपका हो गया, महावीर होगा।